शेयर कैपिटल का 6 मार्क्स का ऑप्शन में 2023 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्व करते हैं। पुष्कर लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर, 30,000 शेयर इशू करे हैं, 100 का ईच है, 20% प्रीमियम पे है। 20% प्रीमियम मतलब 20 रुपीज़ का। अमाउंट कैसे पेएबल हुई है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल हुई है। एप्लीकेशन मनी कितनी की रिसीव हुई है? 40,000 शेयर की। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है, 30,000 शेयर इशू करें या 40,000 की आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, मतलब एप्लीकेशन अमाउंट 40,000 शेयर के अकॉर्डिंग हुई है। तो सबसे पहले एंट्री तो आ जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की, वो तो सीधी आ जाएगी 40,000 शेयर के अकॉर्डिंग। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि 40,000 की एप्लीकेशन मनी टोटल रिसीव हुई है, तो 40,000 इंटू ₹40। यहाँ तक थी आपकी फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जो 40,000 शेयर्स थे, 40,000 शेयर्स की अलॉटमेंट करी गई है प्रो डाटा के बेसिस पे। प्रो डाटा में कितने शेयर्स लिए हैं? 35,000 शेयर लिए हैं। 40,000 में से 40,000 में से 35,000 शेयर्स की प्रो डाटा के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट करी है, और जो 5,000 एक्सेस थे उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया और उनकी रिफ़ंड कर दिया एप्लीकेशन मनी। और जो बाकी के 30 और 35 का जो डिफरेंस है 5,000 शेयर्स का, उसके अमाउंट को अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ तक हम उसकी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की एंट्री और अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री देख लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम भी आया है इसमें एप्लीकेशन मनी में। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये है आपकी जो एक्सेस वाली 5,000 शेयर है उसको एडजस्ट करने की। टू बैंक अकाउंट रिफंड करने की एंट्री। तो यहाँ साथ के साथ देखते हैं 5,000 इंटू 40, और अलॉटमेंट में भी क्या आ जाएगा? 35,000 और 30,000 का डिफरेंस सेम 5,000 इंटू 40। सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट आएगी आपकी 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। 30,000 शेयर पे 10 रुपीज़ का प्रीमियम है ना एप्लीकेशन मनी पे, तो 10 के अकॉर्डिंग। शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगी 30,000 इंटू एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 40 माइनस 10, 30 के अकॉर्डिंग। और जो टोटल अमाउंट आएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आएगी। नरेशन ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 30,000 शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन 5,000 शेयर्स टू अलॉटमेंट अकाउंट एंड ऑफ 5,000 शेयर्स रिफंडेड। ये वाले, ये थी आपकी ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आएगा साथ में। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 30,000, यहाँ पे डिवेंचर की जगह शेयर्स आएगा। यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान देना है कि जो अमाउंट अलॉटमेंट मनी की ड्यू हुई है वो टोटल शेयर पे ही होगी, एक्सेस वाली माइनस करके नहीं लेनी है। तो अमाउंट आएगी 30,000 इंटू 30, टोटल 90,000। अमाउंट आएगी 30,000 इंटू 30, टोटल 9 लाख। शेयर कैपिटल में आएगी 30,000 इंटू 30 माइनस 10, प्रीमियम माइनस करके 6 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000 इंटू 10 का प्रीमियम 3 लाख। यहाँ तक एंट्री क्लियर होगी। तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, अब आगे अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री। यहाँ तक एंट्री आपको क्लियर होगी कि कैसे कैसे अमाउंट डालनी है। अब आगे का भी रीड कर लेते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाला हो गया। योगेश हु अप्लाइड फॉर 700 शेयर, योगेश जो शेयर होल्डर है जिसने 700 शेयर के लिए अप्लाई करा था, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी पे करने के लिए फेल हो गया, मतलब पे नहीं करी। एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट मनी रिसीव होने के बाद साथ ही क्या कर दिए, उसके फॉरफिट कर दिए। फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, फर्स्ट कॉल हुई उसके बाद, एंड ऑल द मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल वाज रिसीव, जितनी भी ड्यू हुई थी सारी की सारी रिसीव होगी। सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी तक मेड नहीं हुई। जनरल एंट्रीज पास करनी है इन दी बुक्स ऑफ पुष्कर लिमिटेड कंपनी की उसमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। अलॉटमेंट मनी है
मतलब कॉल्स इन एरियर हुआ योगेश का, बट यहाँ पे ध्यान देना है कि 700 के लिए अप्लाई करा था, अप्लाइड नॉट इशूड। तो यहाँ पे पहले हमने उसके निकालने हैं कि कितने के लिए अप्लाई करा था, क्योंकि प्रो राटा के अकॉर्डिंग शेयर अलॉट हुए हैं योगेश को भी। तो एप्लीकेशन मनी के साथ साथ उसकी जो एक्सेस अमाउंट आई होगी 700 की, वो भी अलॉटमेंट में थोड़ी बहुत एडजस्ट करी होगी। तो ये नहीं है कि उसने 700 के 700 ही अलॉटमेंट मनी हमने निकाल के उसको कॉल इन एरियर निकालना है। पहले इसका देखना है हमने एक्चुअल में कितने शेयर इसको इश्यू हुए योगेश को, फिर जितने एक्सेस एप्लीकेशन के टाइम पे उसकी अमाउंट आई उसको माइनस करके जो अमाउंट आएगी अलॉटमेंट की, वो एक्चुअल में कॉल इन एरियर होगा। तो इसके लिए ये वर्किंग नोट है, ये बनाना है आपने क्वेश्चन में। एडजस्टेड अलॉटमेंट मनी ये तो मैंने बता ही दिया था, 5000 इंटू 40 2 लाख। कॉल्स इन एरिया निकालना है। योगेश अप्लाइड शेयर है 700, प्रो डाटा के अकॉर्डिंग किए गए हैं। तो देख लेते हैं प्रो डाटा के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन होती है। ये है उसका फॉर्मूला, टोटल शेयर्स ऑफर्ड, जितने शेयर की ऑफ़र की गई, मतलब 30,000 की ऑफ़र करी कंपनी ने। टोटल शेयर्स अप्लाइड, कितने अप्लाइड हुए, मतलब कितनों की प्रो डाटा के अकॉर्डिंग जो है अलॉटमेंट की गई, 35,000 के अकॉर्डिंग। शेयर इंटू शेयर्स अप्लाइड बाय एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन, योगेश। योगेश ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, 700 के लिए। तो ये कैलकुलेट करके आया आपका 600। तो एक्चुअल में 700 के लिए अप्लाई करा, 600 शेयर्स उसको मिले थे। तो एक्सेस कितने आए, 100 शेयर। तो 100 शेयर की 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ रखी है, जो अलॉटमेंट में एडजस्ट करी है। तो ड्यू अलॉटमेंट मनी कितनी है, 600 इंटू जो उसके शेयर एक्चुअल में हुए उसी पे अलॉट होगी ना अलॉटमेंट मनी। 600 इंटू 30, 18,000। एक्चुअल में 18,000 की मनी अलॉटमेंट मनी उसकी ड्यू थी। इसमें से लेस करना है एडजस्टेड एप्लीकेशन मनी। 100 शेयर पे 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 40 की एप्लीकेशन मनी थी, तो 100 इंटू 40, 4,000 की उसकी एक्सेस वाली आ रखी है एप्लीकेशन मनी, जिसको एडजस्ट करा उसकी अलॉटमेंट मनी ड्यू में। तो एक्चुअल में जो उससे अलॉटमेंट मनी रिसीव होनी थी वो होनी थी 14,000। एक्चुअल मनी नॉट रिसीव, जो अभी तक रिसीव नहीं हुई, जिसके कारण उसके शेयर फॉरफिट करेंगे, वो है 14,000। ये वर्किंग नोट आपने पेपर में ज़रूर बनाना है। और ये वाली जो है ये आप अपने रफ में कैलकुलेशन के लिए रख सकते हो, ताकि बार बार आपको क्वेश्चन पूरा रीड ना करना पड़े। अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होता है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट की अमाउंट बाद में देखते हैं, पहले कॉल्स इन एरियर की अमाउंट हमने निकाली है यहाँ पे 14,000 आ जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में माइनस करके अमाउंट आएगी, क्योंकि 9 लाख की थी ना, टोटल 9 लाख की अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई थी, बट उसमें से माइनस करने हैं हमने 2 लाख जो एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करी है। जो एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करी है वो माइनस करके आएगी आपकी 7 लाख। 7 लाख कॉल्स इन एरियर आ गया आपका 14,000। इन दोनों को माइनस करके जो अमाउंट आई आपकी वो आया एक्चुअल में बैंक में, जो एक्चुअल में अलॉटमेंट मनी कंपनी के पास आई। नेक्स्ट एंट्री आएगी शेयर फॉरफिट करने की। शेयर फॉरफिट करने की एंट्री देख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी है अलॉटमेंट मनी में, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम है ना 10 रुपीज़ का, ये भी तो नहीं रिसीव हुआ उसका। तो 600 के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ का इसका प्रीमियम आ गया, इसको बाद में देखते हैं। 600 के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ का तो प्रीमियम आ गया। एंट्री तो आपको वही पहले वाली है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा सेम अमाउंट, इतना अलॉटमेंट वाला एरियर था 14,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट आएगी जो प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ, 600 इंटू 10 6,000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अमाउंट आएगी जो एक्चुअल में शेयर्स पे रिसीव हुई है। ये वाली अमाउंट बाद में देखते हैं, पहले ये वाले देख लेते हैं। प्रीमियम की तो आपको पता चल गई 600 इंटू 10 जो रिसीव नहीं हुआ। शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगी कॉल्ड अप अमाउंट इन एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है 600 शेयर पे, यहाँ पे ध्यान देना है आपने। 40 माइनस 10 30, 30 की एप्लीकेशन मनी, 30 माइनस 10 20, 20 की अलॉटमेंट मनी, 30 और 20,
टोटल 50 के कॉल्ड अप मनी करेगी। कॉल्ड अप अमाउंट आई आपकी 600 इंटू 50 30,000। प्रीमियम वाली अमाउंट 6,000। कॉल्स इन एरियर 14,000 यहीं का। अब ये अमाउंट कैलकुलेट करने के दो मेथड है, या तो तीन अमाउंट आपको पता है, इसको ऐड करके 14,000 को माइनस कर दो, या फिर इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कैसे करना है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अमाउंट आती है एक्चुअल में जो रिसीव हुई है बट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम, ये वाला जो आपको अलॉटमेंट मनी वाला था, क्योंकि वो हमने यहाँ पे डेबिट किया है, क्योंकि हमने माना है कि उसका पूरा का पूरा प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ। तो अमाउंट आएगी इसकी 700। ये कैलकुलेशन नीचे कर लेते हैं। 700 इंटू 40 के अकॉर्डिंग पेमेंट आई थी ना उसकी 28,000। इसमें से लेस करेंगे हम प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट कितनी आएगी 600 शेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अलॉटमेंट वाला प्रीमियम माइनस करना है हमने। तो 600 इंटू 10 6,000 प्रीमियम अलॉटमेंट वाला नहीं रिसीव हुआ। टोटल अमाउंट आ गई 22,000। या तो ये वाला फॉर्मूला से कर लो, नहीं तो सीधा इन दोनों को प्लस करके डेबिट वाले ऐड करके कॉल्स इन एरियर माइनस करके भी आपकी यही अमाउंट आ जाएगी। ये थी शेयर फॉरफिट करने की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है आपकी फर्स्ट कॉल जब ड्यू हुई। फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, उसने बोला कि उसके बाद फॉरफिट करने के बाद फर्स्ट कॉल मेड की गई देयर आफ्टर और सारी की सारी मनी रिसीव हो गई। तो उसकी फर्स्ट कॉल की एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अब ध्यान देना कि 30,000 के अकॉर्डिंग नहीं आएगी शेयर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि 30,000 शेयर्स में से 600 जो हमने प्रो डाटा के अकॉर्डिंग निकाले हैं जोगेश के, वो माइनस करके रिमेनिंग शेयर आए 29,400 शेयर। इन इतने शेयर्स की जो फर्स्ट कॉल ड्यू होएगी शेयर्स इंटू ₹30, तो ये आ गई आपकी अमाउंट। नेक्स्ट पूरी की पूरी जितनी ड्यू हुई थी सारी की सारी फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टोटल वही अमाउंट सेम रिसीव होगी। सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी तक मेड ही नहीं करेगी तो उसकी एंट्री नहीं आएगी। ये आया था आपका पूरा क्वेश्चन। साथ के साथ ये मैंने रेड पेन से मार्किंग भी कर रखी है कि हर स्टेप पे कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।